Hey guys, good afternoon and welcome back to my YouTube channel। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस के पार्ट 2 को लेकर के। कल हमने पढ़ा ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत की और आज ऑप्टेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा कल कि कब हम सेड को विश्ड में बदलेंगे, कब हम कर्स्ड में बदलेंगे और कब हम प्रेड में बदलेंगे। तीनों को अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्सरसाइज के माध्यम से समझाया गया और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। तो इस तरह से आपको एक बेहतर टॉपिक समझाया गया और एक बेहतर कंटेंट भी दिया गया, समझ में आ जाए। तो उसी के पार्ट 2 को लेकर के हम आप लोगों के बीच हाजिर हैं। तो क्लास शुरू होने से पहले या क्लास शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि उन तक वो हर पूरा का पूरा वीडियो पहुंच जाए जो वो देखने से वंचित है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आल पे बेल आइकन नहीं दबाते हैं, बेल आइकन दबाने के बाद आल पे भी क्लिक करना होता है और जब तक आप आल नहीं करेंगे तो पूरी की पूरी वीडियो आप तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या होगा आज का टॉपिक क्या है? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। तो अभी तो हमारा नरेशन ही चल रहा है, उसमें हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस ही चल रहा है, ये भी आप बखूबी जान रहे हैं। क्या कह रहा है? यूज ऑफ गुड बाय या गुड नाइट। क्या कह रहा है? यूज ऑफ गुड बाय या गुड नाइट। आज ऑप्टेटिव सेंटेंस में गुड बाय या गुड नाइट का कैसे प्रयोग करेंगे हम, इसी को आज जानना है। ठीक है, चलिए जानते हैं। कह रहे यदि रिपोर्टेड स्पीच गुड बाय या गुड नाइट से शुरू होता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच गुड बाय या गुड नाइट से शुरू होता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो। क्या कह रहे हैं? सेड के बाद ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो सेड को हम बेड में बदल देते। ध्यान रहे, जब वाक्य आपका गुड नाइट या गुड बाय से शुरू होगा तो इसे हम बदलेंगे किसमें? बेड में। किसमें बदलेंगे? बेड में। ध्यान रहना चाहिए भैया। फिर आगे क्या कह रहा है? इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। देखो, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इसमें भी हम किसका प्रयोग करेंगे? कंजक्शन टू का। तो एक बार इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए हम किसी वर्ड का प्रयोग करेंगे और एक बार इन्वर्टेड कामा हटाने किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, तब भी हमारा बन जाएगा। तो उसने फिर यहाँ लिखा या। अब या का मतलब यही हुआ कि ये दूसरा तरीका क्या है। या का मतलब यही हुआ कि ये दूसरा तरीका क्या है, तो जानते हैं। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना, कह रहा अब की बार इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसी भी शब्द या किसी भी कंजक्शन का किसी भी कंजक्शन का यहां हो जाएगा आपका प्रयोग। कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान देना, आपकी कोनो कंजक्शन के प्रयोग ना करब। और अंतिम शब्द को गुड बाय, अंतिम शब्द जो आएगा, अंतिम शब्द को गुड बाय या गुड नाइट के स्थान पर लिख देते हैं। मतलब स्टार्टिंग में गुड नाइट या गुड बाय रही,
तो ओकरे जगह अब अंतिम शब्दों के लिए अब गुड नाइट पे, और गुड बाय या गुड नाइट को अंत में लिख देते हैं। क्या कह रहा, और गुड बाय या गुड नाइट को अंत में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अगर वो नाइट समझ में आया तो फिर से ट्रिक देखो भैया, सेड के बाद ऑब्जेक्ट हुए या ना हुए, एक आप बदल दो के में है बेड में, का में बदल दो है बेड में। जब वाक्य गुड बाय या गुड नाइट से शुरू हो तो समझ में आएगा कि जब वाक्य गुड बाय या गुड नाइट से शुरू है तो एक आप बदल दो के में है बेड में, के में बदल दो है बेड में। क्लियर। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए टू का प्रयोग, क्या कर प्रयोग टू का, जो गुड बाय या गुड नाइट के बाद लिखा। देख लो भैया बहुत इंपॉर्टेंट, अब टू के तो प्रयोग हो ही, लेकिन कब प्रयोग कर, गुड बाय या गुड नाइट लिखे के बाद। ठीक है, ठीक है, गुड नाइट या गुड बाय लिखे के बाद। एक ठो और नियम यही रहा, तो वो नियम जान लेते हैं। क्या कह रहा है, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, कंजक्शन वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, और गुड बाय या गुड नाइट को वाक्य के अंत में लिख देते। मतलब दुई तरीके से बनी, तो दुई तरीके से क्या क्या बनेगा चलिए हम जानते हैं, और वो दोनों हम तरीका आपको बताएंगे। जैसे हमने लिखा ही सेड, क्या लिखा गया ही सेड। अब यहां जैसे हमने लिखा गुड बाय कामा ही सेड गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स। समझ में आ गया। ही सेड उसने कहा, गुड बाय अलविदा माय डियर फ्रेंड्स मेरे प्यारे मित्रों, या आप ऐसे भी कह सकते हैं मेरे प्यारे मित्रों अलविदा, मतलब उसने कहा मेरे प्यारे मित्रों अलविदा। ठीक, तो इसी को हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे चलिए हम बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे ये भी जान लेते हैं। ही है तो ही, ही है तो इसको बदले ही, सेड की जगह पे हमने क्या कहा भैया बेड, का है वाक्य वाक्य तो शुरू बा गुड बाय से शुरू बा, यही के नाते यहाँ सेड की जगह अब का लिखे है मैं बेड है। कमवा हटाने के लिए के कर प्रयोग टू कर, लेकिन एक अंदर रखा ओकरे बाद टू के प्रयोग, यही कहा गया। देखिए यहाँ क्या गया, जो गुड बाय या गुड नाइट के बाद ही लिखा है, मतलब टू का प्रयोग। तो पहले क्या लिखना हमको यहाँ गुड बाय, क्या हो जाएगा गुड बाय। अब यहां टू का प्रयोग। अब माई आ गया, माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, के अनुसार सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपका क्या है ही, तो आई मी माई, तो ही हिम हिज, क्या हो जाएगा हिज। अब यहां हो जाएगा डियर, क्या हो जाएगा हिज डियर फ्रेंड्स। ठीक, या एक तरीका और है, अब वो तरीका क्या है जानते हैं, या इसको एक तरीके से और बनाया जा सकता है। ठीक है, या इसको एक तरीका और है बनाने का, और वो क्या है ही है तो ही, बेड है तो हो गया बेड। हमने क्या कहा, नोटिकामा किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते, और गुड बाय या गुड नाइट को वाक्य के अंत में लिख देते हैं। तो भैया एका उठाओ अंतिम में, तो एका ये हरियन लाओक है, तो माई है ही के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाए हिज डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा हिज डियर फ्रेंड्स। अब गुड बाय के उधर कर दो, तो यहां हो जाएगा गुड बाय।
ठीक। अब इसमें देखिए किसी कामा का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन तरीका अलग अलग है। चाहे आप ऐसे बना लीजिए और चाहे आप ऐसे बना लीजिए, ये दो तरीके से बनेगा। किससे बनेगा? दो तरीके से बनेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का दूसरा देख लेते हैं। राम सेट, क्या हुआ? राम सेट। अब यहां गुड बाय है तो यहां कर दो गुड नाइट। गुड नाइट, फिर हो जाएगा कामा गुड नाइट। मान लो कोई नाम आ गया रमेश, अब यहीं पे खत्म हो जाएगा ये। ठीक है। अब इसको जब हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? राम है तो राम, सेट की जगह पे हमको क्या लिखना है? बेड। अब इसको अंदर कर लेते हैं तो यहां क्या हो जाएगा? गुड नाइट। क्या हो जाएगा? गुड नाइट। अब यहां हम किसका प्रयोग करेंगे? टू, और टू के बाद क्या हो जाएगा? रमेश। एक तरीका तो ये है, और इसका दूसरा तरीका क्या है? आइए हम जानते हैं इसके दूसरे तरीकों को भी। राम है तो ये राम। अब हमने क्या किया? गुड नाइट को एट लास्ट में लिखना है, तो राम बेड रमेश। अब यहां क्या हो जाएगा? गुड नाइट। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तरीका आपको भी समझ में आ रहा होगा। कैसे कैसे हम इसको बनाएंगे? हम इसको इस तरह या फिर इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया कि गुड बाय या गुड नाइट जब स्टार्ट होगा तो उसको हमको बनाना कैसे है। ठीक। चलिए अब इसके बाद का क्या टॉपिक है? अब इसी में आ जाता है, इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसे में आ जाता है यूज ऑफ गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? यूज ऑफ गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? यूज ऑफ गुड मॉर्निंग। कि अगर वाक्य आपका गुड मॉर्निंग से शुरू होगा तब कैसे बनाएंगे? तो इसमें भी बहुत कुछ सोचने और विचारने की बातें नहीं है मित्रों, इसमें भी हम उसी तरह बनाएंगे। कैसे? चलिए यहां थोड़ा सा लिख लेते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टेड स्पीच, क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो? यदि रिपोर्टेड स्पीच गुड मॉर्निंग से शुरू हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय, फिर क्या कह रहा? इनडायरेक्ट बनाते समय यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, कोई ऑब्जेक्ट हो या ना हो, तो क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो सेड को
हम विश्ड में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? विश्ड में बदल देते हैं। ठीक, और नोट करके यहाँ हो जाएगा और शेष परिवर्तन पहले की तरह करते हैं। क्या कह रहा है? और शेष परिवर्तन हम किसकी तरह करेंगे? जैसे पहले अभी हम बेड में करते आ रहे हैं, सेम वैसे ही बनेगा। तो चलिए आइए जानते हैं क्या है। सेड टू के बाद क्या हो जाए? ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट या नो ऑब्जेक्ट। इसको बदल देंगे आप किस में भैया? इसको आप बदलेंगे विश्ड। विश्ड कब? जब वाक्य गुड मॉर्निंग से शुरू हो। किससे शुरू हो? गुड शुरू हो। ध्यान रहे। और तो शेष परिवर्तन हमने कहा पहले की तरह होगा। और क्या होगा पहले की तरह? थोड़ा सा अभी जानते हैं। चलिए सीख लेते हैं। इसकी भी एक्सरसाइज कर लेते हैं। जैसे ही सेड, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। ठीक, चलिए इसी को हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ही है ही। अब सेड की जगह पे क्या लिखना है? विश्ड। क्यों विश्ड लिखना है? क्योंकि ये किससे शुरू हो रहा है? गुड मॉर्निंग से। तो यहां लिखेंगे विश्ड। अब इसको अंदर रखेंगे। ही विश्ड। अब ही विश्ड के बाद हम यहां क्या लिखेंगे? यहां गुड मॉर्निंग ही लिखना है। यहां हो जाएगा ही विश्ड गुड मॉर्निंग। अब यहां हम प्रयोग करेंगे टू, और टू के बाद यहां हो जाए हिज, क्योंकि माई को जब बदला जाएगा ही के अनुसार तो हिज। ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? ही विश्ड गुड मॉर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। या एक तरीका और है, इसको हम दूसरे भी तरीके से भी बना सकते हैं। यहां ही है तो ही, विश्ड है तो हो जाए भैया विश्ड। अब गुड मॉर्निंग को एट लास्ट में लिखना है, तो माई फ्रेंड पहले ले जाए तो ही विश्ड, हिज, माई को बदल दिए हिज, यहाँ हो जाएगा आपका फ्रेंड, और लास्ट में चला जाएगा गुड मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ये इस तरह बदला जाएगा। ध्यान रहे, इसको हम दो एंगल से भी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे भी। एक ही वाक्य को, एक वाक्य और देख लेते हैं इसी तरह से। इसी तरह से एक आध वाक्य और देखते हैं। जैसे दे सेड
कामा इंटरट कामा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या कहें, गुड मॉर्निंग, मान लो यहाँ कह दिया राम, गुड मॉर्निंग राम। तो इसको भी हम 2 एंगल से बना सकते हैं। और 2 एंगल आपके क्या क्या हैं, क्या क्या है भाई, पहले विस्ट में बदलते हैं, दे है तो हो ही गया भैया दे, सेड को हम लिख दिए किसमें, विस्ड में। अब गुड मॉर्निंग को अंदर ले लीजिए, यहाँ हो गया गुड मॉर्निंग, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए भैया का तुक प्रयोग टू, और बाद में लिख दो रमेश, सॉरी राम है, रमेश नहीं है भाई मेरे, तो राम ही होगा। लेकिन कहत बा एक तरीके से और भी आप बना सकते हैं, और तरीका दूसरा क्या है, रूल नंबर 2, मतलब इसका नियम नंबर दूसरा क्या है, तो चलिए जानते हैं। दे है तो हम लिखेंगे यहाँ दे ही, कलर मैच नहीं कर रहा है, जिस कलर को सेलेक्ट किया गया था देखिए मैच किया, दे। यहाँ विस्ड है तो यहाँ हो जाएगा विस्ड। गुड मॉर्निंग को उधर रखना है तो इसमें इन्वर्टेड कामा हटाने विस्ड राम। अब यहाँ हो जाएगा आपका क्या, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया आज खत्म। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताएं। अब इसके बाद एक सेंटेंस और बच रहा है ऑप्टेटिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जो कल शुरू होगा, 2 दिन का वो भी क्लास है। तो गाइस जिस तरह से ये क्लास होता है खत्म। वीडियो कैसा लगा हो जरूर कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ ये क्लास पूर्णतया ऑप्टेटिव सेंटेंस जो था आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस एकदम से बिल्कुल खत्म, अब एक ही सेंटेंस बचा हुआ है, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।